नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। श्रुति स्मृति अनुसंधान केंद्र के तृतीय भव्य वैदिक शिविर 2024 का सफल शुभारंभ। जोधपुर से संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। वैदिक शिक्षा एवं संस्कारों के संवर्धन हेतु आयोजित वैदिक शिविर 2024 का रविवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व पंडित सिद्धार्थ उपाध्याय निदेशक, पंडित दीपक शर्मा संयोजक और सह संयोजक हर्षवर्धन राणेजा ने किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ अतिथिगण, भामाशाह, समाजसेवी, मातृशक्ति, पत्रकार और नई पीढ़ी के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कुल 150 विद्यार्थियों ने इस आवासीय शिविर में भाग लिया। वरिष्ठ अतिथि एवं भामाशाह सूची के आधार पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अतुल भंसाली जोधपुर शहर, विधायक देवेंद्र जोशी सूरसागर, पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच, उद्योगपति दर्शन जाजरा, प्रतिनिधि संरक्षक नरेश जाजरा, महर्षि गौतम सभा अध्यक्ष माधव प्रकाश, महर्षि गौतम स्कूल निदेशक वीरेंद्र शर्मा, डॉक्टर एडवोकेट प्रिंकल जोशी, डीवाईएसपी पंडित घेवरचंद सारस्वत, उद्योगपति एवं समाजसेवी प्रकाश राणेजा, समाजसेवी कमलजी जोशी, टेक्सटाइल व्यवसायी श्रीकांत जी, व्यवसायी महेंद्र जी पंचारिया, सामाजिक सेवक पुखराज शर्मा, प्रॉपर्टी डीलर और बीजेपी नेता राजेंद्र पालीवाल, प्रोफेसर उमेद तातेर और पेट्रोल पंप मालिक भंवर पालीवाल, व्यवसायी रवि गर्ग उपस्थित रहे। इन सभी का सम्मान साफा व दुपट्टा पहनाकर और मोमेंटो देकर किया गया। इस शिविर के आचार्य वैभव पांडेय और कार्तिकेय देवे को आचार्य सम्मान के तहत साफा, दुपट्टा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिसमें और भी आचार्य शामिल रहे। साथ ही शिविर के योग प्रशिक्षक दिव्या शर्मा तथा अंजलि शर्मा को भी सम्मानित किया गया। पत्रकारों में मुकेश नाहर जैन, अंकित पुरोहित, आशीष पुरोहित, न्यूज जन आवाज चैनल के संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा और अभिषेक सेन को भी इसी प्रकार सम्मानित किया गया। श्रुति स्मृति अनुसंधान केंद्र के वैदिक शिविर 2024 की इस नई यात्रा का उद्देश्य वैदिक संस्कृति और संस्कारों का प्रचार प्रसार करना है। जोधपुर से संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। देवेंद्र जी जोशी साहब और साथ में रामेश्वर जी दादी साहब का के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। देवेंद्र सभा भवन श्रुति स्मृति अनुसंधान केंद्र द्वारा इस 20 दिवसीय जो वैदिक शिविर 2024 का आगाज हुआ है और हमारे जोधपुर के पूर्व महापौर रामेश्वरी दादीज, जोधपुर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, श्रीमान कमल जी, राणेजा जी और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने और समाज के सभी वर्गों ने एक साथ मिलकर सनातन संस्कृति को आगे ले जाने वाले ऐसे बालकों को और ऐसी संस्कृति को तैयार करने का जो बीड़ा उठाया है, ये पूरा संगठन समाज इसके लिए धन्यवाद का पात्र है और ऐसा ही आयोजन आने वाले वर्षों में और बड़े रूप से हो और लोगों को शिक्षित कर सके, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। संस्थान द्वारा आज के इस तृतीय वैदिक शिविर के अवसर पर हमारे नगर के लोकप्रिय विधायक अतुल जी, सूरसागर के विधायक देवेंद्र जी और सभी गणमान्य अतिथियों के बीच में इसका जो शुभारंभ हुआ, उसमें सबकी ये भावना है कि हमारा सनातन धर्म है वो स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आने वाले समय में ये जो बच्चे तैयार होंगे ये भारत की एसेट्स के रूप में काम करेंगे और भारत के सनातन धर्म को स्ट्रॉन्ग करने में इनकी बहुत ही महती भूमिका रहेगी। हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो लोगों का एक ये स्ट्रॉन्ग विल है बनी हुई, एक विचारधारा को आगे बढ़ा करके पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में भारत उसका प्रतिनिधित्व करे, इस जो ये कदम है उसमें ये जो बच्चे हैं उनका बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये उनके लिए सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी को अत्यंत हर्ष से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि श्रुति स्मृति अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में जो भव्य वैदिक शिविर का जो शुभारंभ आज
2 तारीख को रखा गया था, जिसमें माननीय पूर्व महापौर श्री रामेश्वर दादी जी, शहरी विधायक माननीय विधायक श्री अतुल जी भंसाली जी, माननीय श्री विधायक शूरसागर विधायक माननीय देवेंद्र जोशी जी पधारे तथा सभी अतिथिगण का मैं तहे दिल से आभार से धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे युवा टीम को हमारे साथ में आकर हमें प्रोत्साहन प्रदान किया। तथा ही आप सभी को मैं एक निवेदन करूंगा कि ये 20 दिवसीय कार्य जो हो रहा है 3 जून से 23 जून तक, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें और देखें कि विद्यार्थी किस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और शास्त्र का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से अपना नित्य प्रति अध्ययन सनातन संस्कृति के प्रति उजागर अपने आप को उजागर करने के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार करें। और साथ ही एक आप में सबसे मैं एक निवेदन करूंगा कि हमारे में यहाँ वैदिक शिविर के अंतर्गत में एक मातृशक्ति योग शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसके साथ में 21 जून को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी पधारें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी हमारे जो कार्यक्रम रखा गया है उस कार्यक्रम में आप सभी जोधपुरवासी पधारे तथा ही आप सभी पधारे अतिथिगणों को और समाज बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप 21 तारीख को भी पधारें तथा 20 दिवसीय शिविर में कार्यशाला को देखने के लिए, हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देखने के लिए आप सभी पधारें। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद तथा ही श्रुति स्मृति अनुसंधान केंद्र की ओर से आप सभी को धन्यवाद और सादर आमंत्रण। प्रणाम। इस वैदिक शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि वैदिक गुरुकुल परंपरा जो है का जो निर्वहन एक साधारण रूप में जो हो रहा है उसको एक उत्कृष्ट कार्य में हो। जैसे कि हम एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो कार्य करते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को हम कैसे प्रोत्साहन देते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो जैसे एक सनातन संस्कृति को एक प्रोत्साहन मिले, इसलिए ही एक वैदिक शिविर का आयोजन किया गया है। आगामी हमारे गुरुकुल की स्थापना का भी चल रहा है। जयपुर के अंदर हमारा एक श्रुति स्मृति अनुसंधान केंद्र का कार्यालय भी है, वहाँ पे हम मूल सनातनियों को जोड़ते हैं तथा ही हमारे इस वैदिक शिविर का समापन समारोह भी हम 23 तारीख को करेंगे। और हमारे आगामी जो योजना है, इस योजना में जैक एंड जिल गुरुकुलम नाम से हम लोग एक स्थापना करने का विचार कर रहे हैं, जो फलोदी के अंदर किया जाएगा, जिसमें वेद के साथ IIT की तैयारी की जाएगी। और आप सभी से सादर निवेदन है कि हम युवा शक्तियों के साथ आप जुड़े और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं और अपना भी स्वयं का भी उजागर करें और समाज को भी उजागर करें। आपका परिचय सर? मेरा नाम पंडित सिद्धार्थ आर उपाध्याय है। मैं इस श्रुति स्मृति अनुसंधान केंद्र का निदेशक हूँ और मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मैं नहीं चाहता कि सनातन संस्कृति एक पदोन्नत विचारधारा में बने, परंतु मैं इस कार्यक्रम में 2018 से लगा हुआ हूँ। 4 जून 2018 को हमने इस शिविर की स्थापना की थी। साथ ही हमारे इस शिविर के जो पाठोत्सव जो कहते हैं, पूर्णतः हमें 8 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे इस शिविर की स्थापना किए हुए। आप सभी को धन्यवाद। वैदिक शिविर में यदि कोई और बालक सम्मिलित होना चाहता है तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वैदिक शिविर के अंदर हमारे यहाँ आवासीय में तो ब्राह्मण बच्चों को रखा गया है, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों के लिए पौरोहित्य कर्म है, पांडित्य कर्म सिखाया जाएगा, इस कारण हमने आवासीय ब्राह्मणों के लिए रखा है। बाकी एक सुबह 8 से 10 बजे का समय रखा है, जिसके अंदर आवागमन जो विद्यार्थी है, जोधपुर के आवागमन विद्यार्थी जो लोकल में यहाँ विद्यार्थी जो रहते हैं, वो विद्यार्थी यहाँ आए और आवेदन करें और अपना पठन पाठन करें और अपना स्वयं का भी उजागर करें।